हरे कृष्णा। आप लोग देखें निगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में आपने इसके पहले पढ़ा और इसके नियम को भी जान गए भली भांति कि क्या नियम है, क्या पहचान है। अब आपको निगेटिव सेंटेंस देखना है। निगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रागेटिव सेंटेंसेस दोनों बहुत सरल है, क्योंकि जब आपको अफर्मेटिव आ गया तो समझ लो कि निगेटिव और इंट्रागेटिव बहुत ही सरल है, इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब ये देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ मैंने नियम लिया कि वाक्य नकारात्मक होने की दशा में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। अच्छा, आपको ये समझना है कि इसमें दो जगह हेल्पिंग वर्ब लग जाता है ना, क्योंकि प्रिंसिपल क्लाज में भी और सबऑर्डिनेटिंग क्लाज में भी। लेकिन आप सभी बच्चों को ये ध्यान रखना है कि आपको सबऑर्डिनेटिंग क्लाज में कुछ नहीं करना है, जो है जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। सिर्फ करना क्या है, आपको प्रिंसिपल क्लाज में जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसी के बाद नॉट लगाएंगे। फिर से सुन लीजिए, प्रिंसिपल क्लाज में जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद नॉट लगा देते हैं, बस इतना ही निगेटिव सेंटेंस में करना है। और इंट्रागेटिव सेंटेंसेस भी इस अगर समझो तो आप इसी के साथ समझ सकते हो कि उसमें क्या है, इंट्रागेटिव सेंटेंसेस भी बहुत सरल होता है। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ सब्जेक्ट के पहले हेड लिख देंगे बस। अगर WH आंसर टाइप का है तो पहले वो WH वर्ड लिख देंगे, उसके बाद हेड लिख देंगे, या अगर ये डिड पहले है तो डिड लिख देंगे। फिलहाल इंट्रागेटिव के पहले आप निगेटिव जो समझ रहे हैं वो समझें। अब जैसे है कि पुलिस के आने के पहले चोर नहीं भाग चुके थे, ये एग्जाम्पल मैंने नहीं न करके अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी एग्जाम्पल सेम दिया है और उसी को यहाँ समझा रहे हैं ताकि आप समझ जाओ, फिर से कोई आपको सुविधा न हो। अब यहाँ देखो, द थीव्स, बाकी चीज़ें तो वही थी। अगर नॉट न होता तो वही है ना कि द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। अगर निगेटिव हो गया तो सिर्फ यहाँ क्या किया गया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ नॉट लिख दिया है बस। और ये बाद वाला है, पुलिस के आने के बाद, ये बाद क्या है और ये पहले का है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मैंने ये सारे नियम बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं। यहाँ हमें आपको इतना ही समझाना है कि नॉट का प्रयोग। तो यहाँ देखो, डिड के बाद नॉट लगा दिया है और यहाँ हैड के बाद नॉट लगा है और यहाँ डिड के बाद नॉट लगा है। तो पुलिस के आने के बाद चोर नहीं भागे थे, तो द थीव्स डिड नॉट रन अवे आफ्टर द पुलिस हैड कम। अब यहाँ हेड के बाद आपको कुछ नहीं करना, हेड के बाद नॉट नहीं लगाना है, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि जो भी करना है वो प्रिंसिपल क्लाज में ही करना है, सबऑर्डिनेटिंग क्लाज में नहीं करना है, आश्रित उपवाक्य में नहीं करना है, सिर्फ प्रधान उपवाक्य में करना है। और प्रधान उपवाक्य में भी क्या करना है, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देना है। बाकी नियम पूर्ववत रहेंगे और कुछ नहीं करना है। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस भी अगर आप समझ सको तो समझो, अन्यथा फिर उसके अलग नियम या अलग एग्जाम्पल लिख के बता देंगे और ऐसे आप समझ सकते हैं बड़े आराम से। अगर इंट्रागेटिव हो गया कि क्या पुलिस के आने के पहले चोर नहीं भाग चुके थे, क्या हो गया, तो यहाँ सिर्फ बाकी क्या रहेगा, ये हेड को यहाँ रख देंगे, बाकी वही हो जाएगा। और यहाँ अगर हो जाए कि क्या पुलिस के आने के बाद चोर नहीं भागे थे, तो यहाँ थीव्स से पहले क्या लिख देंगे, यहाँ डिड लगा देंगे। मैं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को यहाँ कर देंगे, बाकी चीज़ें वही रहती हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा।